हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीटीटी के चैप्टर 3 रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। मींस आज हम चैप्टर 3 को क्लियर करने वाले हैं, जिसमें हम लैंग्वेज स्किल्स मींस भाषा कौशल के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे बेसिकली जो लैंग्वेज ऑफ स्किल्स होते हैं वो क्या होते हैं, चार होते हैं, जिसे हम कहते हैं LSRW मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो हमेशा एक इंटीग्रेटेड मैनर मीन्स एक क्रम से हम सीखते हैं और इसे आइसोलेटेड वे में सीखा नहीं जा सकता। आइसोलेटेड वे मीन्स जैसे कि अगर हम बोलें कि हम बच्चे को पहले लिसनिंग सिखाते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं, लिसनिंग स्टार्ट कर देता है, मतलब नॉलेज एक्वायर करना, लैंग्वेज एक्वायर करना स्टार्ट कर देता है। तो हम सीधा बच्चे को अगर लिसनिंग सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ वो क्या करता है, स्पीकिंग, रीडिंग और फिर राइटिंग एक क्रम से सीखता है। इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मैनर। और जैसे अगर हम बच्चे की स्पीकिंग सिखा रहे हैं फिर उसे सीधा राइटिंग सिखाएंगे, तो इस प्रकार से हम उसको नहीं सिखा सकते। वो क्या होता है, हर एक जो 4 स्किल्स होते हैं, बेसिक स्किल्स, जैसे कि इट मींस द डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल्स। मींस इसका मतलब यह है कि स्किल्स होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसे हम कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो हमेशा इसका शॉर्ट फॉर्म में क्रम जमाने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो भाषा कौशल है उसका राइट वे या फिर राइट सीक्वेंस क्या है, तो क्या होगा, LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग होगा। ठीक है, तो ये जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग होता है वो हमेशा एक इंटीग्रेटेड मैनर मींस सभी के सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और इसी क्रम से हम क्या करते हैं, उसको सीखते हैं। तो जैसे लैंग्वेज ऑफ स्किल्स, जब हम इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग के बारे में सीखेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। जैसे कि लिसनिंग होता क्या है, लिसनिंग इज अ सेमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। मींस सेमेंटिक एस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है, अर्थ निकालना। ठीक है, मींस जिसका कोई अर्थ होगा, क्या होगा, अर्थ निकालना। मींस ऐसा वर्ड जिसका कोई क्या होगा, मीनिंग होगा, मीनिंगफुल होगा, उसे हम कहेंगे लिसनिंग। जैसे अगर हम सुनते हैं किसी के बात को तो उसका क्या है, कोई ना कोई अर्थ निकालते हैं कि नहीं, तो यही है लिसनिंग। ऐसे एग्जाम पूछा जाएगा जैसे कि लिसनिंग किसमें बिलोंग करता है, तो सेमेंटिक एस्पेक्ट, फोनेटिक एस्पेक्ट या फिर फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट, इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो उसका आंसर क्या होगा, सेमेंटिक एस्पेक्ट। मींस लिसनिंग से हम क्या करते हैं, किसी शब्द का अर्थ निकालते हैं। नंबर 2 जैसे कि स्पीकिंग लैंग्वेज एक्विजिशन एंड जो लर्निंग चैप्टर उसमें बताया था, जैसे कि स्पीकिंग होता है फोन, है ना, हम इसको किससे रिलेट करते हैं, फोन। और फोन का यूज किसके लिए हम करते हैं, बोलने के लिए, मतलब साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब भी क्या है, स्पीकिंग का सीधा संबंध होता है स्पीकिंग से ही, मतलब बोलने से संबंधित होता है ये। ठीक है, नंबर 3 जैसे कि रीडिंग इज फोनेटिक कम ग्राफिक। मींस जैसे हम किसी पेज को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं। साथ ही साथ वो क्या होता है, ग्राफिक मींस वो क्या होता है, किसी पेज में लिखा हुआ होता है। जैसे राइटिंग किससे बिलोंग करता है, राइटिंग इज ग्राफिक एस्पेक्ट। ग्राफिक मींस ए रिटन फॉर्म में होता है, इसे हम ग्राफिक एस्पेक्ट कहते हैं। तो जैसे ये सीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है कि रीडिंग होता है किससे बिलोंग करता है, तो रीडिंग क्या होता है, फोनेटिक कम ग्राफिक्स। मींस ये दोनों, इसमें दोनों कॉम्बिनेशन, इसमें हम बोलने का काम भी करते हैं और रिटन फॉर्म को देखने का भी काम करते हैं, इसलिए इसे फोनेटिक कम ग्राफिक्स कहते हैं। और जो राइटिंग है वो क्या होता है, राइटिंग इज ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, वो किससे बिलोंग करता है, ग्राफिक से, मतलब लिखने से। इसलिए जो लिखने से संबंधित जो बच्चों में बीमारी पाई जाती है उसको डिसग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसग्राफिया। ठीक है, तो किससे बिलोंग करता है, रिटर्न से ही बिलोंग करता है। इस प्रकार से इसमें तो हमने 4 चीज सीखा कि जो लिसनिंग होता है वो क्या होता है, सेमेंटिक एस्पेक्ट होता है, जिसमें हम किसी वर्ड का, किसी सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं। स्पीकिंग क्या होता है, स्पीकिंग इज फोनेटिक एस्पेक्ट, मींस इसमें हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं। और रीडिंग क्या होता है, फोनेटिक कम ग्राफिक्स, मतलब इसमें बोलते भी हैं और जो ग्राफिक्स होता है ना, उसको पढ़ के अर्थ भी निकालते हैं। और जो रिटर्न होता है वो क्या होता है, ग्राफिक एस्पेक्ट होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 जो स्किल्स हैं, है ना,
जैसे हमारा लैंग्वेज इसके 4 सब स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। वो तो इंटीग्रेटेड मैनर में सीखते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ा रहता है, उससे हम आइसोलेटेड वे में सीख नहीं सकते। दूसरा चीज, जैसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे लिसनिंग क्या है, तो सेमेंटिक एस्पेक्ट है, स्पीकिंग फोनेटिक एस्पेक्ट है, रीडिंग फोनेटिक कम ग्राफिक्स है। और इसमें क्या और चीज बताया, जो फोनेटिक जो लिखने से संबंधित बीमारी होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे जैसे किसी में जो हमारा बेसिक फोर बेसिक स्किल्स है, मतलब हमारे जो 4 मुख्य भाषा कौशल हैं, उसी में जैसे कि लिसनिंग है, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो एक क्रम से चलता है LSRW की। तो इसमें जैसे कि जो लिसनिंग होता है ना, इसी को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। जैसे लिसनिंग, जैसे दुनिया में बच्चा आया तो सबसे पहले क्या करता है, लिसनिंग स्टार्ट कर देता है, लैंग्वेज एक्वायर करता है, इसके माध्यम से, सुनने के माध्यम से। और जैसे जैसे वो सुनना स्टार्ट कर देता है, उसके साथ ही धीरे धीरे क्या करता है, बोलना स्टार्ट करता है, ना कि लिखना स्टार्ट करता है ना। हो सकता है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्क्रबलिंग सीख जाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लिखना, तो हम उसे प्रॉपर राइटिंग में नहीं लेते। क्या होता है, वो एक क्रम से ही चलेगा, मीन्स जब वो लिसनिंग सीखेगा तभी स्पीकिंग, फिर रीडिंग, देन राइटिंग। तो इसी में जैसे जो लिसनिंग होता है और जो रीडिंग होता है, ये क्या होते हैं, रिसेप्टिव स्किल होते हैं। रिसेप्टिव या फिर इसको हम बोलते हैं पैसिव स्किल। ग्रहणात्मक या फिर ग्रहणात्मक स्किल कहते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हम लिसन करते हैं तो क्या करते हैं, किसी की बातों को रिसीव करते हैं, और जैसे बुक रीडिंग करते हैं, रीडिंग जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उससे नॉलेज को ग्रहण करते हैं। इसीलिए जो लिसनिंग है और रीडिंग वो क्या होता है, रिसेप्टिव या फिर पैसिव स्किल होता है। ये चीज भी हमें याद रखना कि जैसे पूछ देगा लिसनिंग क्या है, तो लिसनिंग क्या है, रिसेप्टिव स्किल है ना, या फिर पैसिव स्किल है। इसी प्रकार जो स्पीकिंग एंड राइटिंग है, ये भी क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है, एक्टिव होता है। मीन्स इसे हम प्रोडक्टिव स्किल, तो इसको हम क्या करते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग को प्रोडक्टिव स्किल या फिर एक्टिव स्किल या प्रोडक्टिव, एक्टिव या फिर एक्सप्रेसिव स्किल्स कहते हैं। मीन्स इसमें क्या करते हैं, जैसे हम स्पीकिंग करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अपनी बातों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो इसको प्रोड्यूस करना कहेंगे। या फिर जैसे राइटिंग, तो अपने जो भाव है उसको हम क्या करते हैं, राइट कर, लिख करके क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसलिए इसे हम क्या करते हैं, प्रोडक्टिव या फिर एक्टिव या फिर एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेस मीन्स क्या करना, व्यक्त करना। हम अपने भाव को क्या करते हैं, या तो फिर बोलकर या फिर लिख कर व्यक्त करते हैं। जैसे अगर मेरे को भूख लग रहा है तो मैं अपनी मम्मी को बोलूंगा कि मुझे भूख लग रहा है, तो क्या करके बोलूंगा, बोल करके। या फिर जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो व्हाट्सएप में मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, मम्मी मेरे को भूख लग रहा है, खाना बना के रखना, तो मैं क्या किया, लिख के, है ना। तो द सेम चीजें जो स्पीकिंग और राइटिंग है वो क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा, या फिर उसी प्रोडक्टिव के क्या कहेंगे, एक्टिव या फिर एक्सप्रेसिव, अपने भाव को व्यक्त करने का एक माध्यम होगा। और जो लिसनिंग एंड रीडिंग होगा वो रिसेप्टिव या फिर पैसिव स्किल होगा। तो ये जो 2 चीजें हैं हमें याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन क्या है, पूछा जाता है कि किस प्रकार जब भी क्या होगा, जो लिसनिंग एंड रीडिंग होगा वो रिसेप्टिव स्किल होगा या फिर पैसिव स्किल बोलेंगे। इससे हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और स्पीकिंग एंड राइटिंग ये क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा, एक्टिव या फिर एक्सप्रेसिव स्किल होगा, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, अपने भाव को व्यक्त करते हैं, लिख कर या फिर बोलकर बताते हैं। तो इसलिए ये चीजें हमें याद रखना है, क्योंकि इससे एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे बोल देगा कि स्पीकिंग कौन सा स्किल है, तो ये हो गया प्रोडक्टिव स्किल या फिर एक्टिव या फिर एक्सप्रेसिव, कोई भी दे देगा तो उसको हम क्या करना है, टिक करना है। इसी में जैसे कि ये जो स्किल्स होते हैं, इन्हें जैसे बताया जो 4 स्किल्स है, ये क्या होते हैं, हमेशा एक सीक्वेंस से चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मैनर। ठीक है, मींस इंटीग्रेटेड मींस क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही रहता है। जैसे हम अगर क्या कर रहे हैं, स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो इसका मीनिंग तो ये नहीं कि हम सुनना भूल गए या फिर लिखना नहीं सीख रहे हैं या फिर पढ़ना नहीं सीख रहे हैं। अगर हम क्या करते हैं, सुनना सीख रहे हैं, तो साथ ही साथ हम क्या करते हैं, स्पीकिंग भी सीखते हैं, क्योंकि हम जब भाषा को एक्वायर करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, लिसनिंग सीखते हैं। और जो हम सुने रहते हैं अपने मम्मी पापा से, घर वालों से,
हमारे आसपास से, वहीं आगे चल के क्या करते हैं, हम बोलना स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, एक सीक्वेंस, एक क्रम से हमेशा चलेगा। ये भी याद रखना है, जैसे जो लैंग्वेज स्किल्स होते हैं वो हमेशा क्या होता है, एक सीक्वेंस से चलता रहता है। इसलिए याद रखना कि जो हमारे लैंग्वेज होता है वो हमेशा एक क्रम से चलता रहता है और एक इंटीग्रेटेड मैनर में हम सीखते हैं। साथ ही साथ जैसे कि इसमें एक और चीज याद रखना, जो स्पीकिंग होता है वो क्या होता है, फ्लुएंट होता है, मीन्स धारा प्रवाह बोलते हैं। तो जैसे पूछा जाएगा फ्लुएंट किससे बिलोंग करता है, कौन सी स्किल से बिलोंग करता है, तो क्या है, स्पीकिंग से बिलोंग करता है। और एक्यूरेसी, और जो एक्यूरेसी है मतलब ये किससे बिलोंग करता है, राइटिंग से बिलोंग करता है, क्योंकि हम ग्रामर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, मतलब इसमें क्या होना, अच्छाई होना चाहिए। शुद्धता के साथ हम क्या करते हैं, इसको सीखते हैं। तो किससे बिलोंग करता है, राइटिंग से बिलोंग करता है। और फ्लुएंट मीन्स धारा प्रवाह है ना, परफेक्ट बोलना, किससे बिलोंग करता है, स्पीकिंग से। तो इसमें आगे देखते हैं, जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग होता है आर नोन एज, जाना जाता है किसकी तरह, प्राइमरी स्किल की तरह। दो दिस मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट, मीन्स देखो जो हमारे लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो स्किल होता है, जो हमारे लैंग्वेज स्पीकिंग की सब स्किल्स हैं, वो क्या होते हैं, प्राइमरी स्किल होते हैं। मीन्स ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर प्राइमरी स्किल्स, तो क्या आएगा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और जब प्राइमरी स्किल होते हैं, जिससे लिसना क्या सबसे पहले डेवलप होता है हमारे दिमाग में, फिर हम क्या सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। ये क्या होना है, फर्स्ट बीट मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट, सबसे पहले क्या होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। और जो रीडिंग एंड राइटिंग also known as a reinforcement skills, दो must be given equal importance। मीन्स देखो जो रीडिंग एंड राइटिंग है ये भी क्या है, स्किल्स ही है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए भी इनको भी क्या है, इक्वल वेटेज मीन्स समान इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मतलब इसका जितना महत्व रीडिंग एंड राइटिंग का है उतना ही महत्व क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग का है। दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल वेटेज, मतलब महत्व देना चाहिए, सबको समान महत्व देना चाहिए। चलिए देखते हैं, जैसे कि लिसनिंग हमारा फर्स्ट स्किल है, सुनने की कौशल। तो क्या लिसनिंग कम्स फर्स्ट इन द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, मींस जो हमारे सुनने की जो कौशल है उसे हम कैसे करें, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से बिना एक्वायर के क्या करते हैं, सीख लेते हैं। मींस हम इसे, जैसे लिसनिंग जो हमारी स्किल है वो ऑटोमेटिक क्या डेवलप हो जाता है, हम इसे सीखने के लिए नहीं जाते हैं। इट इज एन oral input which involves a speech, a message and a receiver। मीन्स जो लिसनिंग है वो क्या होता है, ओरल होता है ना कि ओरल। ओरल क्या होता है, ओरल बिलोंग स्पीकिंग से बिलोंग करता है, जैसे हम स्पीक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओरल। ओरल मीन्स किसका मतलब होता है, लिसनिंग संबंधित होता है। विच इन्वॉल्व्स, जिसमें क्या होते हैं, एक सेंडर मीन्स जैसे अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो क्या कर रहा है, वो मैसेज को सेंड करेगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई एक मैसेज होगा और जिसे हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। मीन्स समझो कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हो गया, सेंडर हो गया, ठीक है। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो उसमें क्या होगा, एक मैसेज होगा जिसे हम क्या करेंगे, लिसन करेंगे, और आप जो सुन रहे हो वो क्या बन गए, रिसीवर, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम कोई चीज सुनते हैं तो उसमें तीन चीजें रहती हैं, एक सेंडर होगा, उसमें एक मैसेज होगा और एक होगा रिसीवर। आगे देखते हैं, जैसे कि जो लिसनिंग होता है उसमें स्पीच, राइम्स, प्रोनाउंसिएशन इट्स आर लर्न्ड बाय लिसनिंग। मींस जो हम स्पीच बोलते हैं, राइम्स जो रिदम है या फिर जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है, लर्न्ड बाय लिसनिंग। सुनकर हम क्या करते हैं, सीखते हैं। जो एप्रोप्रिएट मींस होता है उचित या फिर सही मॉडल्स के द्वारा। मींस जैसे कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है, एक्चुअली हम किसे सीखते हैं, सुन के सीखते हैं। तो हमें क्लास में क्या करना चाहिए, एक अच्छा जो स्पीकर है जिसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है उससे क्या करना चाहिए, हमें बच्चों को मॉडल्स के थ्रू या फिर आइडियो विजुअल के थ्रू क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। होता क्या, जैसे कि एक लैंग्वेज टीचर है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सही नहीं होगा, तो बच्चे भी क्या करेंगे, वैसे सीखेंगे। जैसे कि ये हम लोग एक्चुअली इसको पढ़ते क्या है, प्रोनाउंसिएशन, लेकिन होता क्या है, ये प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे कुछ लोग इसी प्रकार से गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो जिस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, वैसे ही क्या करेंगे, बच्चे भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इसीलिए जो टीचर है, लैंग्वेज टीचर, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा सुनेगा वही प्रोनाउंस करेगा ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मॉडल्स के थ्रू भी बच्चों को सिखाना चाहिए। आगे जैसे कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लिसनिंग एसोसिएशन, संगठन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय जो क्या लिसनिंग संगठन है
उनका मानना क्या है, लिसनिंग इज अ प्रोसेस मतलब ऑफ रिसीविंग कंस्ट्रक्शन मीनिंग ऑफ द मीनिंग फॉर्म। मीन्स क्या है, जो लिसनिंग है कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना का फॉर्म जो हम रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, एंड रिस्पॉन्ड टू स्पोकन, और क्या करते हैं उससे बोलते हैं, मतलब किसी को जवाब देने पर उसको यूज करते हैं नॉन वर्बल एसएमएस के थ्रू। आगे देखते हैं जैसे कि बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच। तो जैसे कि ये जो बॉटम डाउन अप्रोच होता है, ये क्या होता है, इसमें हम कोई भी चीज़ को नीचे से मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं ऊपर बढ़ते। जैसे हम क्या करेंगे, इंग्लिश सीखेंगे तो बच्चों को जो बॉटम अप अप्रोच है उसमें क्या है, सबसे पहले हम लेटर जो वर्ड हैं उसे सिखाएंगे, फिर लेटर से क्या बनता है वर्ड्स, वर्ड से क्या बनेगा सेंटेंस, सेंटेंस से क्या बनता है पैराग्राफ या पैसेज, और पैसेज से आगे क्या बनेगा स्टोरी, फिर बहुत सारी चीज़ें आगे क्या होता है वो डेवलप होते जाता है। तो हमने स्टार्ट किससे किया, एक छोटे से वर्ड से स्टार्ट किया कि ये जो मेथड होता है, ये जो अप्रोच होता है वो क्या कहलाता है बॉटम टू अप अप्रोच। मीन्स जीरो से हम क्या करते हैं आगे बढ़ते जाते हैं। और जिस इसमें जो टॉप डाउन अप्रोच होता है ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें हम क्या करते हैं बच्चे को स्टोरी या फिर जो बड़ा बड़ा कहानी है पैराग्राफ है उससे स्टार्ट करते हैं, फिर उसके नीचे आएंगे जैसे स्टोरी से हम क्या करते हैं पैसेज में आ गए, ठीक है, पैसेज से क्या करेंगे हम सेंटेंस या फिर से हम आएंगे वर्ड्स या फिर फ्रेज में, और फिर उससे हम आएंगे आगे लेटर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा टॉप डाउन अप्रोच। मीन्स हम बड़े से नीचे की ओर आएंगे वो होगा टॉप डाउन अप्रोच, और जिसमें हम छोटे से बड़े की दिशा में जाएंगे वो होगा बॉटम टू अप अप्रोच। तो क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को छोटे लेटर्स से क्या करते हैं आगे प्रोसेस दिए, जैसे लेटर्स वर्ड वर्ड सेंटेंस पैसेज और स्टोरी, ये कौन सा अप्रोच है, कौन सा मेथड है, तो कहलाएगा बॉटम अप अप्रोच। और जब उसी में स्टोरी से नीचे की तरफ आएगा स्टोरी पैसेज सेंटेंस, इस तरह से जब कोई अप्रोच मेथड काम करेगा वो होगा बॉटम डाउन अप्रोच। आगे देखते हैं तो टाइप्स ऑफ लिसनिंग क्या होता है, द टू मेन टाइप्स ऑफ लिसनिंग। मीन्स लिसनिंग की स्किल है हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं, मेनली टू टाइप्स होते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग होता क्या है, इट इज फर्स्ट डेवलप्ड एट एन अर्ली एज एंड द मोस्ट बेसिक फॉर्म। मीन्स जो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग होता है वो क्या होता है फर्स्ट डेवलप होता है वेरी अर्ली एज, मतलब बच्चा जब बचपन में ही जो सबसे शुरू डेवलप होता है सुनने की कौशल, उसको हम क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कहते हैं, जो क्या होता है सुनने की सबसे बेसिक मीन्स सामान्य फॉर्म में होता है। और इसमें इट डज नॉट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग। मीन्स इसमें क्या शामिल नहीं होता, जैसे कोई कुछ बोल रहा है उसको समझने की अंडरस्टैंडिंग उसका अर्थ निकालने की कौशल क्या उसमें शामिल नहीं होता है। कौन सी स्किल में, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग स्किल में। फिर आगे जैसे बट मेनली द डिफरेंट साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चा जब छोटा होता है 6 से 7 महीने का, तो वो क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड क्या करता है प्रोड्यूस करता है, मतलब उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या कहते हैं क्विंग कहते हैं, है ना, मतलब जैसे बाबा या इस टाइप से कुछ वर्ड क्या करता है स्टार्ट कर लेता है। आगे जैसे कि टाइप्स 2 में कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। मींस इसमें क्या होता है इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड। मींस कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग क्या होता है, इसमें जैसे कोई कुछ बोल रहा है उसका अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको समझा जाता है, उसमें क्या मैसेज दिया जा रहा है उससे। जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं या फिर कोई हमसे कुछ बात कर रहा है तो। और क्या होता है द लिसनर फर्स्ट नीड्स एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एंड द लैंग्वेज स्किल्स। मींस जब कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग होता है तो उसे हमें समझना पड़ता है, और समझने के लिए क्या होगा लिसनर होगा, लिसनर मीन्स सुनने वाला, उससे क्या होगा एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी मीन्स उसको शब्द का क्या होना चाहिए ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें कुछ लैंग्वेज स्किल्स भी शामिल होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है कुछ हम जब बोलेंगे उसे समझ सकता है, उसके अर्थ को निकाल सकता है। तो इस प्रकार से जो टाइप्स ऑफ लिसनिंग है 2 टाइप्स होते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव जो बहुत ही शुरू बचपन से क्या बच्चों में डेवलप होता है, और जिसमें क्या होता है बच्चा जो साउंड सुनता है उसकी मीनिंग को वो नहीं जाता है, उसे नहीं समझ पाता। और कॉम्प्रिहेंसिव जस्ट का अपोजिट होता है, जिसमें क्या होता है जब हम वो कोई कुछ वर्ड सुनता है उसका क्या
मीनिंग निकालता है, उस मैसेज को समझता है, और उसे समझने के लिए क्या जरूरी है, वोकैबुलरी का आना आपको जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। आगे देखते हैं स्किल नंबर 2, स्पीकिंग स्किल मीन्स भाषा कौशल, है ना। इसमें क्या होता है, स्पीकिंग इज अ प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल इन ओरल मोड। मीन्स इससे पहले जो हमने क्या सीखा था, जो लिसनिंग होता है वो ओरल होता है, AURAL, लेकिन ये क्या होता है, स्पीकिंग जो होता है ओरल मोड होता है। मीन्स देखो, इसे हम क्या कहते हैं, स्पीकिंग इज प्रोडक्टिव एंड एक्सप्रेसिव। प्रोडक्टिव मीन्स हम क्या करते हैं, हम कोई शब्द के प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, एंड एक्सप्रेस करते हैं अपने भाव को, इसलिए क्या कहते हैं, इसे प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल कहते हैं। अगर इसी स्पीकिंग इज एन एक्ट ऑफ कन्वर्सिंग और एक्सप्रेसिंग वन्स थॉट्स फीलिंग्स इन स्पोकन लैंग्वेज। मीन्स स्पीकिंग और क्या होता है, इज एन एक्ट, ये क्या अभिनय है जिसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, कन्विंस करते हैं, कन्वर्स करते हैं, हम वार्तालाप करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अपने भाव को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, वंस थॉट, किसी के विचार फीलिंग्स को किस मोड में, स्पोकन लैंग्वेज, मतलब बोलकर हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। मीन्स इसमें यह समझना है कि जो स्पीकिंग होता है वो क्या होता है, कन्वर्सेशन का एक मेथड है, माध्यम है, जिसमें हम अपने भाव को, फीलिंग्स को, थॉट्स को क्या करते हैं, सामने वाले के पास, है ना, मतलब किसी के साथ क्या करते हैं, स्पोकन लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज फंडामेंटल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इन डेली लिव्स। क्या है, सामान्य हमारी ह्यूमन लाइफ, मतलब मनुष्य के जीवन में कम्युनिकेशन मीन्स वार्तालाप, एक दूसरे से बातचीत का क्या है, माध्यम जो हम क्या करते हैं डेली लाइफ में रोज करते हैं। तो इसमें एक और चीज होता है कि जो स्पीकिंग और लिसनिंग होता है, L और S, तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा स्किल है जिसे हम क्या नहीं कर सकते, पेपर पेन मेथड से हम टेस्ट नहीं ले सकते। तो क्या होगा, लिसनिंग होगा और स्पीकिंग होगा। इसे हम क्या कर सकते हैं, पेपर पेन की मदद से हम टेस्ट नहीं ले सकते, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं स्पीकिंग सिचुएशंस, मींस हम किस स्थिति में क्या करते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो लिसनिंग सिचुएशंस है उसमें फर्स्ट है इंटरैक्टिव, मींस देखो ऐसा सिचुएशन, इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, मींस ऐसे सिचुएशन जब हम किसी से क्या करेंगे, फेस टू फेस, आमने सामने बात करेंगे, या फिर टेलीफोन के थ्रू एक दूसरे से क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, विच अल्टरनेट बिटवीन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जिसमें एक के बाद एक काम होता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप क्या कर सुन रहे हो, आप बोल रहे हो तो मैं सुन रहा हूँ। इस प्रकार के जो स्पीकिंग होगा, इस प्रकार के जो स्पीकिंग सिचुएशन उसे हम इंटरैक्टिव कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम किसी से फेस टू फेस कन्वर्सेशन करेंगे, बातें करेंगे। दूसरा क्या है, पार्शियली, ऐसा स्पीकिंग सिचुएशन जिसमें पब्लिक स्पीच वेयर द कन्वेंशन इज दैट ऑडियंस डज नॉट इंटरेक्ट मीन्स होता है हस्तक्षेप करना, द स्पीच मीन्स पार्शियली होता क्या है, जैसे हम कहीं किसी सभा में या फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑडियंस बहुत सारे हैं और वहां पर वो कुछ बोल रहा है, उस बीच क्या होगा कि हम उससे कुछ क्वेश्चन करते तो सबका जवाब दे नहीं पाता, कुछ का क्या करे क्वेश्चन के आंसर दे सकता लेकिन सबका नहीं दे पाता, तो हम क्या उसे इंटरप्ट नहीं कर पाते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जिसका दे दिया, जिसका हो गया, नहीं दे पाया तो नहीं। थर्ड है नॉन इंटरेक्टिव, मीन्स फ्यू स्पीकिंग सिचुएशंस कैन बी टोटली नॉन इंटरेक्टिव, मीन्स टोटली मीन्स पूर्णतः क्या हो सकता है, इंटरेक्टिव हो सकता है, मीन्स ऐसे सिचुएशन जिसमें हम कुछ बोल ही नहीं सकते, जो लिसनर होगा वो क्या है, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ स्पीकर क्या करेगा, उसमें बोलेगा, ठीक है। जैसे कि कोई रिकॉर्डेड वीडियो हो गया, रिकॉर्डिंग जैसे यहाँ रिकॉर्डिंग स्पीच फॉर रेडियो ब्रॉडकास्ट, जैसे रेडियो प्रसारण होता है तो क्या करते हैं, रेडियो में वो सिर्फ बोलता रहता है, उसमें क्या करते हैं, सुनते हैं। कोई न्यूज हो गया या फिर जैसे सीरियल हो गया, फिल्म हो गया, उसमें हम क्या करते हैं, किसी प्रकार कोई इंटरप्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का जो स्पीकिंग सिचुएशन होगा उसे हम नॉन इंटरेक्टिव कहेंगे। तो ये क्या होता है, ये सिर्फ ये वन वे होगा, इस प्रकार का जो स्पीकिंग होगा ये वन वे होगा, और जो इंटरेक्टिव होता है ये टू वे स्पीकिंग होता है, ठीक है। ये भी याद रखना आपको कि वन वे स्पीकिंग नॉन इंटरेक्टिव और टू वे स्पीकिंग इंटरेक्टिव, ठीक है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।